था। जिन धन्ना सार्थवा को ध्यान में आया कि मुझे व्यापार करने के लिए जाना है, क्या ध्यान आया? इनको लगा मैं व्यापार नहीं भी करूं तो भी जिंदगी तो गुजर जाए ऐसी है, फिर भी मेरे को इच्छा होती है कि मैं व्यापार। तो इन्होंने अपने आदमी को बुला के कहा कि भैया हम भी व्यापार करते हैं, हमें पैसा होने पर भी व्यापार करने की इच्छा होती है, तो इस गांव में दूसरे लोगों को व्यापार करने की इच्छा नहीं होती। जाओ सारे गांव में ढंढेरा पिटाओ कि धना सार्थवा व्यापार करने के लिए जाते हैं, जिनको भी साथ में आना है इनको मेरा निमंत्रण है और सारी व्यवस्था मैं करूं। आदमी को आदेश देने की इनको याद आया, शायद दूसरे आदमी व्यापार करने के लिए आएंगे, लेकिन इनके पास में खरीद करने का, माल खरीद करने का पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? इन्होंने कह दिया व्यापार करने के लिए आता हूं, कोई चिंता नहीं करे, जिनको व्यापार करना है इनको पैसे की जरूरत होगी तो मैं, लेकिन मैं व्यापार करने के लिए जाऊं और अकेला जाओ कैसा हो? कितना बढ़िया चिंतन आज अय्यन पद की आराधना के लिए करना, कितनी अच्छी आदतें आज अपने को शुरू करने की है। मैं तो वहां तक कहता हूं कि एक व्यवस्था के लिए, उस देख द्रव्य की वृद्धि के लिए हम बोली बुलाते हैं। आज पूजा कौन करेगा, इनकी बोली होती है। एक आदमी कहता है महाराज भगवान की पूजा की बोली बोलती है, हमारे पास में पैसा नहीं है तो क्या करें? मैंने कहा सवाल तो बहुत तेरा भारी, क्या महाराज पैसा वाले को ही ये धर्म करने का अधिकार मिलता है? मैंने कहा सवाल और भी भारी है। क्या महाराज आप लोग भी ऐसा चला लेते हो? ये ठीक बात है। मैंने कहा सवाल और भी भारी है। मैंने कहा आपको क्या करना है? सही ढंग से भगवान की पूजा करनी है कि आपको ये दिखाना है कि मेरे पास कोई भी पैसा होता तो इनको भी मैं पटक देता? क्या करता? यदि तेरे दिल में ये बैठा है कि सेवा करनी है, तो मैं तेरे को कहता हूं कि कोई भी मंदिर में करीब करीब बोली बोली जाती है तो मूल नायक भगवान की पूजा की बोली बोली जाती है। बाकी के भगवान की पूजा की बोली नहीं होती है। तू वहां पूजा नहीं कर सकता, लेकिन यहां तो मेरे को टकराने का नहीं मिला। तो मैंने कहा तेरे को पूजा कर क्या करनी, तेरे को टकराना। पूजा करने का भाव है तो पाली तड़ाके पर चले जा। तू तो कहता है कि बोली से लाभ मिलता है, लोग कहते हैं कि इतने सारे भगवान है पूजा करने वाले कोई, लेकिन उधर जाए महाराज लाभ मिले, लेकिन लोगों को कैसे मालूम पड़े? हमारे को नाम चाहिए, हमारे को किसी कंपटीशन चाहिए। यदि लाभ करने की इच्छा होती तो अलग ही बात होती। मैं कहता हूं कभी भी आप भगवान की पूजा की बोली या किसी की भी बोली बोलो, आज के अरिहंत पद की आराधना के दिन में आप तय करो कि मैं कभी भी बोली बोलूंगा। सबसे पहले मेरा नाम लिखाने के पहले
मैं ये देखूंगा कि आखिर तक पूरे में कौन साथ ले थे। और वो भाई को मैं बुलाऊंगा, इनको कहना यार तुम इतने आगे मेरे को बढ़ाए तो मैं इतना पैसा तुम मेरे उपकारी हो, पूजा अपने दोनों को साथ में करनी पड़ेगी। और यदि पहली पूजा तू करता है तो मुझे और भी आनंद है। आपने कभी दादा के दरबार में जाके आपकी बोली का टोकन मिला, इसमें आपके सामने वाले की बोली जो बोले इनको एक टोकन भी दिया। तुम्हारा चांस था परमात्मा बनने का, तुमने एक ही चांस देखा पूजा करने का। मैं कहता हूं तुम्हारा चांस था परमात्मा बनने का। यदि आपने इस तरह से करके टोकन इसको दिया होता तो इनकी आंख में हर्ष के अश्रु आते। इनको लगता कि भाग्यशाली आत्मा बोली बोलता है तो कंपटीशन के लिए नहीं बोलता है, लेकिन लाभ देने के लिए बोलता है। हमारा चिंतन को बदलने की जरूरत है। आज यहां से जाओ, तय करके उठो कि मेरे से कम सहन होता तो कम, ज्यादा सहन होता ज्यादा, लेकिन मैं आवेल करने के पहले किसी को आवेल नहीं कराऊं। वो मेरे ऋषभदेव भगवान कमाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं और को कमाने के लिए साथ में भी। क्या हम अनंत हो ऐसे ही निशान आकर्णी को महितो निरीक्षित हो नूनम न चेतसि मया विदुतोष जातोस्मितेन जनमांधव दुख पात्रम। मैंने इतनी तेरी पूजा की लेकिन अभी मैं दुखी हूं। इनका जवाब है कि अस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। मैं अरिहंत के भाव को नहीं समझा, मैं परोपकार के भाव को नहीं समझा, और परोपकार के भाव से नहीं समझने के कारण मेरी ये क्रिया भाव शून्य। शत्रुंजय पर्वत के पर जाओ, सवा की टूट को देखो। अहमदाबाद की एक पेड़ी के सेठ के पर एक कुंडी का लेटर आया। इन्होंने पढ़ते पढ़ते लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन साथ में इनको लगा कि इसकी कहानी के पर किसी के तो आंसू थे। मुनीम को पूछा कि फलाने सेठ का अपने वहां खाता नहीं है कि नहीं, क्योंकि नाम तो हमने नहीं सुना, लेकिन उनके वहां से मुंडी आए। सेठ ने कहा इनका खाता हमारे वहां नहीं चलता। सेठ ने दूसरी दफे पढ़ा। इन्होंने लगा कि कोई सज्जन आदमी आज तकलीफ में आया, कोई मेरा साधर्मी मेरे पर विश्वास करता है, कोई परमात्मा का भक्त आज मेरे दरबार में है। मुनीम जी कहते हैं इनका एक भी पैसा जमा नहीं खाता। इन्होंने कहा जितने पैसे की होंगी है इतना पैसा पास करो। मुनीम बोलता है अमाउंट बहुत अच्छा है, चिंता मत करो, आज भी होता है। हर एक के जीवन में अप डाउन आते थे, और आदमी को आदमी सहारा नहीं करेगा तो कौन करेगा। देख लिया मुंडी पास कर, समय होता है, इनका समय बदल गया। फिर वापस कितना कमाया मत कुछ। सेठ के वहां आते और सेठ को कहते कि आप कागज नहीं पढ़ते हो, कागज के जरिए मनुष्य का मन पढ़ते हो। आपने मेरे को सहाय की है,
मेरा जीवन बचाया। आपने बहुत से दफे परमात्मा को कहा, मेरे 50 लाख फंस गए, 1 करोड़ फंस गए, मुझे 5 करोड़ चाहिए, परमात्मा तेरी कृपा से मिल जा। लेकिन एक ही दफे ऐसा नहीं कहा कि भगवान ज्यादा मिले कि कम मिले, लेकिन मेरे पास में कोई मांगने के लिए आए और मैं ना नहीं कह सकूं, ऐसी मेरे को संपत्ति और ऐसी मेरे को संस्कार हो। कोई मेरे पास में मांगने के लिए आए और मुझे कभी ना नहीं कहना पड़े, ऐसी मुझे शक्ति। बदल जाता है जीवन का नक्शा, बदल जाती है जीवन की सारी गतिविधियां। यदि हम बरोबर सोचेंगे तो आज के अरिहंत पद की आराधना की प्रेरणा ऐसी लेके जाएंगे कि कल तक जो जीते थे वो स्वार्थ की गटर में थे, आज हमारे को परोपकार के सरोवर में चलना। स्वार्थ की गंदी गटरों में बहुत चले, आज परोपकार में। और जब हमारा मन परोपकार के लिए लालायित हो जाता है, जब हमारे मन में ये लगता है कि परमात्मा मेरे को अरिहंत 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 बोलना कम आएगा तो चलेगा, लेकिन मेरे को परोपकार 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 तो बोलना आना ही चाहिए। जीवन में एक एक महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो जीवन में होता है, अरे दुनिया के लोग सिनेमा दिखाते हैं, उनमें भी इनको गीत गाना पड़ता है। सही में तो जीवन इसका है कि जो किसी का हो, जिन्होंने दूसरे के लिए कुछ किया है, इनका ही जीवन सार्थक है। संस्कृत के कवि कहते हैं कि मैं नदी के पर जाके बैठा तो नदी ने मेरे साथ में बात छेड़ दी, ये मनुष्य, ये सारा नदी का पानी है मेरा, लेकिन मैं कभी पीती नदी, मैं तेरे से भी पीता है। ऊपर उड़ता है और देखता है पेड़ है, पेड़ को पूछता है ये सारे फल किसके लिए है? दूसरों के लिए। जो पेड़ के पर फल नहीं थे, ऐसे पेड़ के नीचे जाके बैठे, बोले छाया किसके लिए है? इनको लगा कि परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। सज्जनों की जितनी भी संपत्ति होती है वो परोपकार करने के लिए ही तय करो। खाली हमें एक दिन का आवेग नहीं करना है, जीवन का रंग बदलना है। और इसीलिए तो परमात्मा ने तुम्हारे को जय वीराय सूत्र बोलने को कहा है। कहा है, आता है वहां भगवान बनने का रास्ता बताया है। जय वीराय जय गुरु भवो ममंतु अपभावो भैवम भवनिवेयो मग्नानुसारिया इच्छवल सिद्धि लोक विरुद्धताओं। फिर इसमें क्या रह गया? इच्छवल सिद्धि लोक विरुद्धताओं। फिर गुरुजन पुआ। फिर भरत। जय विनाय बोलते बोलते हाथ कैसे ही रह जाते। ये भगवान, मैं तेरे प्रभाव से परोपकार करने का बात चाहता हूं और परोपकार करने की आती है तो जल्दी से आ जाता है। भगवान ऐसा का ऐसा करूंगा तो मैं क्या तेरे मंदिर में आने के लिए लायक रहूंगा?